परम श्रद्धेय स्वामी जी, हमारे मित्र संजीव जी, हमारे अनुज सौरभ जी, उपस्थित कई मित्रों, भाइयों बहनों, अभी जो समय है और खास के कोविड के बाद से या फिर दुनिया में और भी जो डिसास्टर्स हो रहे हैं, जो आपदा हो रहे हैं, उन सब को देखने के बाद से एक जो दुनिया को देखने का दृष्टिकोण है वही दृष्टिकोण की तरफ जा रहा है जो दृष्टिकोण भारत का था। मतलब यूँ हम कह सकते हैं कि भारत बोध अब दुनिया को होने लगा है, लेकिन भारत बोध भारतीयों को न हो, चिंता की बात है ये। अब एक फैशन तो है कि हमारे कुछ लोग वेस्टर्नाइज हो रहे थे और वेस्ट के लोग कुछ लोग ईस्टर्नाइज हो रहे थे, ये हो रहे हैं अभी। तो ये कहना कि केवल दुनिया के समस्याओं का निदान हमारे पास ही है, ये कोई कहता है अगर है तो ये बात उचित प्रतीत नहीं होता है। सबको अपने अपने श्रेष्ठता का अनुमान है, गुमान है, होना भी चाहिए। दुनिया में चाइना भी इन दिनों उभर के आ रहा है सामने और ऑल सॉल्यूशन देने को तैयार है। आजकल सॉल्यूशन देने की जो एक परंपरा बन चली है। कुल मिला के यूएनओ ने कहा है कि प्लैनेट जो 4P है प्रॉब्लम में है। प्लैनेट, पीपुल, पीस एंड पार्टनरशिप, ये प्रॉब्लम में है। तो ये दुनिया के लिए एक बहुत चुनौती है ये कि प्लैनेट को, पीपुल को, पीस को और पार्टनरशिप को कैसे रिस्टोर किया जाए। और हम सब लोग भी, चाहे धर्म के लोग हों, राज क्षेत्र के लोग हों, समाज क्षेत्र के लोग हों या व्यापार क्षेत्र के लोग हों, ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है। चारों क्षेत्र है, ये सब जगह है। ठीक है कि यहाँ पे हमने कुछ और शब्दों में कहा, भारत में, दुनिया में कुछ और शब्दों में लोग कहते हैं। यहाँ ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, शूद्र समाज के रूप में है। एक क्लासिफिकेशन रहा है, एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन रहा है। ये डिफरेंट नाम जहाँ तहाँ रहा है, लेकिन ये 4 वर्ग महत्वपूर्ण है और ये 4 सत्ता का केंद्र रहा है। इन 4 सत्ता के केंद्रों से कैसे निकाल करके दुनिया के लिए सामयिक समाज, कंटेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स का इशू समाधान निकाला जाए, ये हम सबका धर्म बनता है। सवेरे हम सुन रहे थे स्वामी जी को, क्या अद्भुत वैज्ञानिक की तरह बोल रहे थे वो। सही मैं प्रणाम करता हूँ आपको, मैंने सुना कई बार आपको है। लेकिन आज का जो आपका दृष्टिकोण था वो हम सब के लिए, हम एक प्रोफेसर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और एक मायने में कास्टिस्ट भी हैं। क्योंकि हम जिस कास्ट के हैं उसकी राजनीति करते हैं हम लोग हैं। जो राजनीति में है तो वो मोटा मोटी यही बात है। इसलिए मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, कास्टिस्ट भी हूँ, पॉलिटिशियन भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ। तो हम लोगों ने देखा है कि जिस ढंग से एक जो अप्रोच आपका था, जो होलिस्टिक अप्रोच रहा है आपका, इस होलिस्टिक अप्रोच को समझने की जरूरत है। एक तो इस देश में संतों के प्रति जो एक भाव खड़ा किया गया है, वो भाव अपने आप में चिंता की बात है। उस भाव को हमारे आक्रांताओं ने जो खड़ा किया वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भी भाव है। हमने कहा कि मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, कहा अरे यार होली हुरदंग का होली है, अभी कहाँ हरिद्वार जा रहे हो। अभी मैं पटना से चल रहा था, मेरा हाउस चल रहा है वहाँ स्वामी जी, वहाँ हाउस चल रहा, मैं फिर भी कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा। तो मतलब ये कि एक भाव जो है अपने तीर्थों के बारे में, अपने तीर्थंकरों के बारे में जो भाव खड़ा कर दिया गया हमारे आक्रांताओं के द्वारा, पहले उस भाव से बाहर निकलना है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग को जो एक कॉलोनियल भाव दे दिया गया कि हमारा अपना रूट जो है, हमारा अपना जड़ जो है, उसमें कोई दम नहीं है।
तो एक तो हम कहेंगे अपने आप को पहले डिकोलोनाइज करना चाहिए हम लोग को। जो कॉलोनियल सेंस हमें भर दिया गया है, ये जो कॉलोनियल साइंस भर दिया गया है, वो कॉलोनियल साइंस जो है, जो हमारा इंडिजिनियस सेंस है, उसमें इस तरह से हावी हो गया है कि हम भी कभी कभी चक्कर पड़ जाते हैं। इसलिए मित्रों, पहला काम तो ये है कि पहले अपने रूट को समझें हम सब लोग। मित्रों, रूट है तो फ्रूट है, मूल है तो तूल है। पहले मूल को समझें हम सब लोग। हमारा मूल क्या है, हम क्या रहें। मैं कहता हूं कि हमारे मूल का ABCD क्या है, तो मैं कहता हूं ए अध्यात्म है, आत्मा है, जो सवेरे आपने कहा। अब यह अध्यात्म का हम अंग्रेजी में शब्द खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, आत्मा को हम सोल कहेंगे तो मिलेगा नहीं। और इन शब्दों के जो अनुवाद में हम चले जाते हैं और फिर वहां जब उसका मीनिंग खोजते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन का वो खड़ा हो जाता है हमारे लिए। इसमें कहता हूं ABCD को समझे हम सब लोग। अध्यात्म क्या है समझे हम लोग उसको। B, मैं कहता हूं कि B जो है वो जो हमारा भेषज है, भोजन है, भजन है, वो B से जो भेषज है, हमने कहते हैं भोजन ही भेषज है। अब आज ये हो गया कि भोजन का बिल कम हो गया है, अब भेषज का बिल बढ़ गया है। जो मेडिसिन बिल है वो फूड बिल से कई गुना हो गया है। अब दुनिया की कंपनियां चाह रही है, अब वैक्सीन कोविड का अगर इंडिया में बिक गया तो कई कंपनियां मालामाल हो जाने वाली है। यह है मित्रों, मतलब चाइना में तो कमांड मार्केट है, चाइना का मार्केट अंडर कमांड है, हमारा मार्केट अंडर डिमांड है। तो कोई अगर चल गया, कोई दवा अगर यहां पर अगर, तो उसका बड़ा बाजार इंडिया हो जाता है। तो भोजन और भेषज जो है उसको हम भूल गए हम सब लोग। तो कैसे हमारा भोजन भेषज क्या होगा हमारा, हम समझेंगे उसको। C मैं कहता हूं कि C चित्त है और चिति है, चित्त है और चिति है। चिति भारत की अपनी चिति है, ऋषिकेश की अपनी चिति है, बिहार की अपनी चिति है। एक चिति स्वभाव है उस क्षेत्र विशेष का, इसको बहुत गौर करके समझेंगे आप चिति क्या है। तो चित्त है जो इंडिविजुअल में है, और चिति जो है समाज में है। जैसे मैं देख रहा हूं सौरभ का, कि सौरभ कैसे एक इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन हो रहा है। मैं हाउस छोड़ के इसलिए भी आया, एक व्यक्ति को देखा, व्यक्ति कैसे वेस्टी से समष्टि की ओर जा रहा है। इतने कम उम्र का नौजवान, मैं 10 साल से देख रहा हूं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है भाई साहब। तो जब नौजवान को बोलता है कुछ करना हम लोग को है, तो लगता है शायद MLA बनना चाह रहा है या MP बनना चाह रहा है। लेकिन मैं लगातार देखा इस बच्चे को कि इसने जो इंडिविजुअल से और इंस्टीट्यूशन का जो ट्रैजेक्टरी इसका है, ये कमाल का है इसका। मैं इसकी ऊर्जा को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और लगातार इसको आशीर्वाद महाराज जी का मिल रहा है। मैं देख रहा हूं, पहले कम में मैं आया था, वहां भी मैंने सुना और इनका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं समझता हूं क्या विजन महाराज जी का है। आखिर ऐसे लोग निकलने चाहिए, इस ओर महाराज जी का प्रयास है। यही तो स्पिरिचुअल एक्टिविज्म है, यही स्पिरिचुअल एक्टिविज्म है मित्रों, और यही स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट है, ये मैं मानता हूं। दुनिया इकोनॉमिक क्षेत्र में कह रहा है कि दुनिया नॉलेज इकोनॉमी हो गया है। इकोनॉमी तो नॉलेज बेस्ड हो गया है, सोसाइटी नॉलेज बेस्ड नहीं हुआ अभी तक। सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड करने के लिए हमें स्वामी जी सरीखे लोगों की आवश्यकता है मित्रों। सोसाइटी होगा तब पॉलिटिक्स होगा। पॉलिटिक्स अभी दूर दूर है, अभी पॉलिटिक्स स्वामी जी नॉलेज से बहुत दूर अभी है, बहुत दूर अभी है। बल्कि मैं तो पॉलिटिक्स में इन दिनों कहता हूँ कि प्राइमरली मेरा वही काम है। तो पॉलिटिक्स में क्या है कि पॉलिटिक्स साइंस के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, संजीव भाई हैं, कि इन दिनों कंट्राडिक्शन चल रहा है लिबरल फासिस्टों का रिचुअल फंडामेंटलिस्टों से। अब कौन सही प्रवक्ता बैठे हुए हैं भाजपा के, अब वो कहाँ अपने आप को सेट करते हैं, मैं उन पे छोड़ता हूं।
कि लिबरल फासिस्ट में है कि रिचुअल फंडामेंटलिस्ट में है। वो प्रॉब्लम है मित्रों। इसलिए प्लैनेट में जब मैंने कहा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सोसाइटी में भी है, प्रॉब्लम पॉलिटी में भी है, प्रॉब्लम इकोनॉमी में भी है। ये तो है मित्रों। इसलिए बहुत बड़ा जिम्मेवारी लिया है आप सब लोगों ने। अभी का जो क्षेत्र है, एक तो होलिस्टिकली हम सब जा रहे हैं, मतलब एटोमिस्टिक पहले अप्रोच था, उससे अब होलिस्टिक अप्रोच को हम लोग बढ़ रहे हैं। और कोई हमें थोड़ा निकलना है बाइनरी से, जो एक बाइनरी में हम सब जी रहे हैं कि या तो यस है या नो है, या तो दोस्त है या दुश्मन है। इस बाइनरी से बाहर आने की आवश्यकता मुझे लगता है। और इस बाइनरी में ऑफ कोर्स पोलराइजेशन है, दोस्त है तो है, दुश्मन है तो है। तो कैसे उससे बाहर निकले? ये देश डाइवर्सिटी का देश है। ये देश प्लूरल है। ये केवल यस नो नहीं है। यस नो के बीच में कई स्ट्रांगली यस भी है, कई स्ट्रांगली नो भी है, कई मॉडरेट यस भी है और कई मॉडरेट नो भी है। ये हम कुंभ में बैठे हुए हैं। मैं तो मानता हूं कि कनक्लेव का मतलब है, कुंभ का अगर कोई मिलता जुलता वर्ड है अंग्रेजी में तो कनक्लेव ही है। कोई मिलता जुलता वर्ड अगर होगा तो कनक्लेव मानता हूं मैं। इससे विचारों का कनक्लेव है ये, कुंभ है। जिस स्थान में बैठे हुए हैं उसमें महान आत्मा सुखदेवानंद महाराज जी को प्रणाम करता हूं, जिनके बारे जितना पढ़ा हूं मैं, जो दुनिया को समझने की ताकत थी उन लोगों में, जो विजन मिशन था उन लोगों का, निश्चित रूप से उनका भी करंट यहां पर है मित्रों। उस करंट और उनकी उस सूक्ष्म उपस्थिति में भी हम सब लोग कुछ तय करने वाले हैं कि प्रॉब्लम तो है इस दुनिया में, प्रॉब्लम प्लैनेट में है। अब कैसे इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम सब उसमें आगे बढ़े, ये इस बात की आवश्यकता है। अब गवर्नेंस भी, अब कहीं कहीं बात चल रहा है, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स की बात चल रही है, स्पिरिचुअल गवर्नेंस की बात हो रही है। अब स्पिरिचुअल गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रिलीजियस गवर्नेंस, ये हम बात करेंगे, गवर्नेंस के टाइप्स में बात करेंगे हम सब लोग। लेकिन क्या हो, इस देश के मर्म में क्या है, इस देश के जड़ में क्या है, पहले अपने आप को समझे हम सब लोग। और समझ के हम कोई एरोगेंस पैदा करें, ऐसा भी नहीं है। अब एरोगेंस अच्छा है कि इनोसेंस अच्छा है? कुछ काम इनोसेंटली हो जाए तो क्षम है, कुछ काम एरोगेंटली हो जाएगा तो अक्षम है। वह अक्षम है, चाहे जो कोई करे। इसलिए मित्रों, बहुत सारा सवाल है। हमें लगता है कि पहले हमको अपने आप को समझने की आवश्यकता है। जो मैंने कहा कि ABCD जो है वो अध्यात्म क्या है। अब लोग अध्यात्म को धर्म से जोड़ करके देखेंगे। अगर अब अध्यात्म का जो आत्मा है वह सोल है कि स्पिरिट है, जोड़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगा। उसको खुद अपने टेक्स्ट से, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में समझना होगा। और हमारे संस्कृत में जो जितने शब्द हैं, उतना शब्द दुनिया की तमाम भाषाओं को मिलाकर उतना शब्द नहीं है। और हर शब्दों की अपनी यात्रा है, हर शब्दों की अपनी यात्रा है। दुनिया के तमाम भाषाओं के शब्दों को मिलाकर भी संस्कृत के इतना भाषा शब्द जो है वह नहीं है। सबकी अपनी यात्रा है, यात्रा है, उसकी अपनी कालावधि भी होती है उसकी। तो ऐसे शब्द नहीं बना हमारे यहां, हमारे शब्द ऐसे नहीं बना। हमारे यहां काल अगर है तो काल के कई मीनिंग है, और कई क्या, वो एक ही मीनिंग भी है। काल सवार है, काल हो गया हमारा, देश काल है। तो एक एक शब्दों का जो यात्रा अपनी है उसको समझेंगे हम, थोड़ा भाव पैदा करें। ये बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, सब लोग जानते हैं। अब संस्कृत पढ़ करके, ये फ्यूचर की भाषा है। ये संस्कृत जो है फ्यूचर की भाषा है। ये भाषा AI की भाषा है। ये भाषा मशीन की भाषा होने वाली है। ये भाषा RE की भाषा, रिवर्स इंजीनियरिंग की भाषा है। ये भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा है।
अब इस पे कोई समझे, लेकिन ये रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा समझना होगा। अब कोई कहे कि साहब देने से लेना सीखो, तो थोड़ा मुश्किल है समझना। अरे देने से लेना होता है क्या? ये अपने यहां वही है कि परित्याग में ही सुख है। अब मतलब ये बातें कहने, इसे लोगों को बात कहना होगा, अपने को समझना होगा हम लोगों को। मित्रों, हम सब बहुत ज्यादा आक्रांताओं ने, कुछ अपने अंदर के लोगों ने भी इस देश की आत्मा को मारने का प्रयास किया है। आत्मा मरी नहीं है, लेकिन आत्मा को जिंदा रखा है। स्वामी जी ऐसे लोगों ने जिंदा रखा है इसको। इसलिए मित्रों, हम सब सुने समझे। हम जानते हैं कि वह जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत मिलावट आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है मिलावट। लेकिन जो क्षेत्र बचा हुआ सर्वाधिक है बाहर मिश्रण से, तो वह क्षेत्र धर्म का क्षेत्र ही अभी है। नहीं तो बाकी राज का क्षेत्र, बाजार का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र बहुत मिश्रित हो गया है स्वामी जी, बहुत मिश्रित हो गया है। इसलिए हमें लगता है ये प्रयास है, ये प्रयास समझने का ही है, ये प्रयास अपने मूल को समझने का है, ये प्रयास अपने रूट को समझने का है। रूट को समझने का प्रयास करें हम सब लोग। अपनी भाषा जो संस्कृत है, जितनी ताकत देंगे, डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे कि संस्कृत अगर इस देश का भाषा, मातृभाषा हुआ होता अगर, तो देश की कई समस्याओं का निदान निकल गया होता। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रणाम करते हैं हम सब लोग हैं, उन्होंने कहा था इस बात को। लेकिन आज भी संस्कृत का मान सम्मान उतना नहीं है, ऑर्नामेंटल है, सजावटी है, दिखावटी है, बनावटी है। केवल इससे काम नहीं चलने वाला है मित्रों। जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारा योगा है, योग और यज्ञ परंपरा, यज्ञ परंपरा भी है, योग परंपरा भी है। ये देश है जो मल्टीपल दृष्टिकोण का, एक साथ कई चीजों को जो साथ लेकर चलने वाला देश हो भारत देश है मित्रों। हम लोग बिलीवर नहीं हैं, हम लोग सीकर हैं, सीकर। हम ट्रुथ सीकर हैं, हम बिलीवर नहीं है। बिलीवर का लिमिटेशन होता है, सीकर अनलिमिटेड होता है। इसलिए मित्रों, हम सब लगातार सीख करें। आज दुनिया में मैनेजमेंट के जो हम कहते हैं कि चेंज मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आज दुनिया में होगा, आज हम तो शुरू से मानते रहे हैं, हमारा देश 56 करोड़ देवी देवताओं का देश रहा है। 56 करोड़ देवी देवताओं का, जिन इतना पॉपुलेशन नहीं रहा होगा उन दोनों की कल्पना है ये। पता, हम इतने मल्टीपल चीजों में विश्वास रखते हैं और सबको एक्सेप्ट करते हैं, टॉलरेट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं हम सब लोग। थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, कठिन है मित्रों। इस सबको अगर एक शब्द में समाहित किया जाए तो मैं मानता हूं कि हम लोग को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविज्म, स्पिरिचुअल इकोनॉमी, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स को प्रमोट करना होगा, उसको समझना होगा और उसको अपने डिस्कोर्स में लाना होगा। जो नैरेटिव चला हुआ है कि पश्चिम की पढ़ाई, अब तो चाइना की पढ़ाई भी लोग स्वीकार कर रहा है, मतलब पश्चिम और उत्तर ही जो कुछ देगा, दिशा देगा हम लोग को। नहीं मित्रों, पश्चिम हमसे लेना शुरू कर दिया है, उत्तर भी लेना शुरू कर दिया हम लोगों से। इसलिए मित्रों, हम सब समझें और समेटें अपनी चीजों को। कोई क्रिएट नहीं करना है, केवल कंपाइल करना है हम लोग को। लोग घबराते हैं कुछ क्रिएट करना होगा, करिकुलम क्रिएट करना होगा। नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल कंपाइल करना हम लोग को है मित्रों, कंपाइल करना हम लोग को है। ये कन्क्लेव कहें, ये कुंभ कहें, ये प्रयास है, ये कंपाइलेशन का प्रयास ही है। कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई नॉलेज क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे। कंपाइल करें हम लोग अपने सॉइल से, अपनी माटी से कुछ हम लोग संग्रह करें, संचयन करें, उसको लोगों में प्रचारित करें हम सब लोग, और लोग उसको ओन करें, ओन करें इसको, तो बड़ी बात हुई मित्रों। इसलिए ये अच्छा प्रयास है। जो परंपरा कुंभ की परंपरा रही है, असली परंपरा यही रहा है मित्रों। इस परंपरा को भाई पांडे जी ने एक एक्टिवेट किया है। ये तीसरा साल है, मैं 3 साल से मैं देख रहा हूं लगातार। इसलिए ऐसे ही कैसे एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन बन जाता है, ये मैं देख रहा हूं मित्रों। आइए हम सब लोग ऐसे प्रयासों को प्रमोट करें, ऐसे प्रयासों का प्रशंसा करें हम सब लोग। यह भी बड़ा योगदान होगा मित्रों। थैंक यू वेरी मच।